नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें, हजारीबाग की रहने वाली शोभा कुमारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा में 263वीं रैंक प्राप्त कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने यह परीक्षा कोटा सिस्टम के तहत लैंग्वेज पेपर से पास की है। उनकी यह कहानी हर उस युवा को प्रेरणा दे सकती है जो विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानते। संघर्षों से भरा रहा जीवन। शोभा कुमारी के पिता दीपक राम एक निजी अस्पताल में डे नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अपने सीमित वेतन 7,000 रुपया प्रति माह से ही वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। दुर्भाग्यवश कुछ साल पहले उन्हें पैरालिसिस हो गया, जिससे वो अपने काम करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद उनका एक गंभीर दुर्घटना भी हुआ, जिससे वो काफ़ी घायल हो गए। हालांकि बेहतर इलाज मिलने के कारण अब उनकी हालत में सुधार है। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ। शोभा कुमारी ने 18 वर्ष की उम्र में ही डाक सहायक पोस्टल असिस्टेंट के पद पर काम करना शुरू कर दिया। वो हजारीबाग डाक विभाग में पद्मा प्रखंड के दाड़ी गघर में कार्यरत थी। इसके बाद उन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की नौकरी प्राप्त की और हजारीबाग में ही पोस्टिंग ली। शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया। शोभा की प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से ही हुई। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता पिता उन्हें निजी विद्यालयों में पढ़ाया। जब स्कूल में रीएडमिशन करवाने की बारी आती तो उनकी मां महिला स्वयं सहायता समूह से 35,000 का लोन लेकर उनका दाखिला करवाती थी और उसे पूरे साल मेहनत करके चुकाती थी। मेहनत से सपने हुए साकार। आज शोभा कुमारी की मेहनत रंग लाई। उन्हें झारखंड सरकार में डिस्ट्रिक्ट सेल्स एंड टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उनका JSS-CGL में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है। पिता का सपना पूरा किया। शोभा बताती हैं कि उनके पिता का सपना था कि वो एक गैजेटेड ऑफिसर बने। आज उन्होंने न केवल अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी मान बढ़ाया है। फिलहाल शोभा कुमारी के घर में खुशी का माहौल है। सर, मेरा रैंक 263 है। लैंग्वेज पेपर मेरा खोटा रहा और मैं इस सेवा के लिए लगभग 6 महीने से साल भर से तैयारी कर रही थी। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पॉल स्कूल हुरुरू हजारीबाग से हुई और मैंने ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से की। मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स था। अभी तो मेरे पिता कुछ नहीं करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा घर पे रहते हैं और मैं पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे इंडिया पोस्ट में कार्यरत हूँ। पिता का अभी कोई जॉब नहीं है। इससे पहले मेरे पापा एज रिसेप्शनिस्ट आयुष्मान हॉस्पिटल में काम करते थे। हाँ, कठिन तो होता था क्योंकि 10 से 5 आपको पूरी लॉयल्टी के साथ उस जॉब को देना है। उसके बाद भी फिर इतना फिजिकल टायर्डनेस हो जाता था कि नहीं कर पाते थे कभी कभी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए और फिर मैं 10 से सुबह में भी और शाम में भी रेगुलर मैंने लाइब्रेरी किया, तो फिर मैं आज यहाँ ये कर पाई हूँ। जॉब करने के साथ साथ मैं 6 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी और शाम में फिर वही 5:30 बजे से लेकर के 9-9:30 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी। हम लोग यहाँ पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं, 3 अंकल हैं, आंटियाँ हैं और छोटे छोटे सारे भाई बहन हैं और एक दादी हैं। मैं और मेरे बड़े वाले भाई दोनों। मेरे आइडियल मेरी मम्मी हैं। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग वेल डिजर्विंग थे। कई बार किस्मत साथ नहीं देती है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मेहनत में कमी थी। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले बार आप सब लिस्ट में होंगे और अगली बार मैं आप सब लोगों को ट्रीट दे रही होंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे उन सभी साथियों को जो इस बार रह गए। मैं शेड्यूल कास्ट से आती हूँ। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि समाज पढ़े, तभी जो जितनी भी तरह की भ्रांतियाँ हैं वो मिटेंगी। लोग जो सक्षम हैं वो जो सक्षम नहीं है उनकी सहायता करें, अगले को बढ़ने में मदद करें, प्रोत्साहन दें और जो हीन भावना है समाज में थोड़ी बहुत अभी भी
पिछड़े मतलब हम जैसे लोगों के लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि वक्त बहुत आगे बढ़ गया है, प्लीज़ इन सारी चीज़ों से निकलिए और सबको इक्वल मानिए, क्योंकि भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो आप भी मत कीजिए। जी, मैं सिंपली यही बोलूँगी कि अपने खून से मम्मी पापा ने हम तीनों को सींचा है और इस काबिल बनाया है कि आज हम तीनों कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जगह पे ही हैं, जहाँ सर उठा के बोल सकते हैं कि हाँ हम एक पढ़े लिखे युवा हैं। तो हमें मम्मी पापा ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जी, वो क्षण बहुत भावुक क्षण था। हम सब अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। लगभग आधे घंटे तक मेरे घर में रोने का ही माहौल था। उसके बाद हम सब ने खुद को संभाला, सारे देवताओं को, देवियों को प्रणाम किया कि जो दिया मतलब जो प्राप्त है हम लोग उसी में खुश हैं। और मतलब सब लोगों ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तक तो फिर मतलब ना फ़ोन कॉल्स रुक रहे थे, ना लोगों का आना रुक रहा था। तो ऐसा था वो पल। मेरा सबसे फर्स्ट गोल होगा कि जिस सर्विस में मैं जा रही हूँ उसमें पूरी ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ उसमें अपना 100% दूँ। और उसके अलावा जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं और भी जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, जितना तक हो सके वो मुझसे सहायता मांगेंगे, मैं उनकी सहायता करूँगी। जो नहीं भी मांगेंगे मैं उनकी भी सहायता करने की कोशिश करूँगी, ताकि आज जो मैं बन पाई हूँ कल मेरे से और अच्छे अच्छे पदों पर मैं अपने जान पहचान के लोगों को देखना चाहूँगी।